Hello students, here we are once again with exam special JPIC। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी विषय के प्रश्न संख्या 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह जो प्रश्न है यह 4 अंकों का आता है, जिसमें लिस्ट के रूप में वर्ड दिए गए होते हैं, जिसमें लिस्ट ए के वर्ड की मीनिंग लिस्ट बी के वर्ड में दी गई होती है, जिसको एक दूसरे से मैच कराना होता है कि जो फर्स्ट लेटर जो लेटर यहाँ लिस्ट ए में दिया गया है उस लेटर की मीनिंग लिस्ट बी में दिए गए किन वर्ड्स से टैली करती है। तो हर एक पेपर में 4 ऐसे शब्द आते हैं जिनको दूसरे शब्दों से जो उनकी मीनिंग होती है लिस्ट बी में उनसे टैली कराना होता है। 4 अंकों का यह प्रश्न आता है। बोर्ड की परीक्षा में अभी तक के पूछे गए महत्वपूर्ण लिस्ट ए और लिस्ट बी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनमें से जो शब्द हैं उनमें से कुछ को हम लेकर के आपके साथ आए हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इन जो लिस्ट और लिस्ट बी से रिलेटेड मैचिंग वर्ड्स हैं इनको किस तरह से मिलाया जाए कि परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त किया जाए। बच्चों, प्रायः हमसे ये गलतियां होती हैं कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पास जो है लिस्ट ए और लिस्ट बी से मिलान करने वाला सेंटेंस है या वर्ड है, तो हम उसको क्या करते हैं कि उसमें क्रॉस करके चिन्ह लगा देते हैं, एक को दूसरे से मिलाने के, दूसरे को तीसरे से मिलाने के लिए। यही गलती होती है। कभी कभार आपका एग्जामिनर समझ नहीं पाता है कि कौन से शब्द किन से मिलाए गए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से करें कि आपके एग्जामिनर को कन्फ्यूज़न भी ना हो और आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। आइए इसका सल्यूशन हम आपको बताते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। तो इसमें प्रयास ये करें कि जो आपका लिस्ट ए और लिस्ट बी से संबंधित जो मिलान का जो मैचिंग वर्ड है उसको आमने सामने मिलाएं। मीन्स जैसे यह शब्द आया है आपका हैगलिंग। हैगल मीन्स होता है बार्गेनिंग करना, किसी से किसी वस्तु के लिए मोल भाव करना, हैगल करना कहलाता है। तो इसमें देखें दूसरे पार्ट में यहाँ बार्गेनिंग दिया गया है, तो इसको इससे सीधे ना, इस तरह से क्रॉस में ना मिला करके सीधे सीधे आमने सामने मिला देंगे तो हो जाएगा हैगलिंग का बार्गेनिंग। इसी तरह से दूसरा शब्द देखें प्लेग। प्लेग एक तरह की बीमारी है जिसका आक्रमण तेज गति से होता है। तो यहाँ देखें बीमारी से रिलेटेड कोई चीज़ तो दी नहीं गई है, तो सीधे यहाँ अटैक से संबंधित है ये, तो यहाँ पर प्लेग को अटैक से टैली कर देंगे तो हो जाएगा प्लेग का हो जाएगा अटैक। सेम एज थर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट मीन्स होता है अनमने ढंग से, अनचाहे मन से। तो रिलेक्टेंट से दूसरे लिस्ट बी में देखें वर्ड दिया गया है अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब ये अनिच्छा से होता है, रिलेक्टेंट का भी मतलब अनिच्छा से होता है। तो दोनों को एक दूसरे से टैली कर देंगे तो हो जाएगा रिलेक्टेंट का अनविलिंग। इसी तरह से तीसरा देखें एविडेंट दिया गया है। एविडेंट मतलब किसी चीज को एविडेंस के जरिए क्लियर किया जाना। तो एविडेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा, जो मैचिंग वर्ड हो जाएगा क्लियर। तो एविडेंट का हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट अगले जो 4 वर्ड दिए गए हैं देखें, दिया है मिस्ट्री, होली, यूनिक और अर्ज्ड। उनके साथ जो वर्ड दिए गए हैं वह है शैकर्ड, सीक्रेट, इंसिस्टेड, बीइंग वन ऑफ इट्स काइंड, सॉलिटरी है, एडमायर है, एप्रिशिएट का सामने लॉनली दिया गया है। तो अब हम इसको एक दूसरे से टैली कराएंगे उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग। तो मिस्ट्री मीन्स रहस्य होता है। दूसरे बी में देखें कि किस वर्ड का अर्थ जो है वह रहस्य होता है। देखें दिया गया सीक्रेट, तो मिस्ट्री को सीक्रेट से टैली कर देंगे तो हो जाएगा मिस्ट्री का सीक्रेट। नेक्स्ट है होली। होली मीन्स पवित्र होता है, होली
तो होली का इसमें देखें सैकर्ड मीन्स भी पवित्र होता है, तो सैकर्ड से टैली कर देंगे तो होली का हो जाएगा सैकर्ड। नेक्स्ट है यूनिक। यूनिक मीन्स अपने आप में एक जैसा, उस जैसा जो कोई ना हो, अद्वितीय। तो देखें उस दूसरी साइड लिखा गया है बीइंग वन ऑफ इट्स काइंड मीन्स अपने समान अकेला। तो यूनिक का जो सिनोनिम हो जाएगा, जो मैचिंग वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा बीइंग वन ऑफ इट्स काइंड। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज्ड। अर्ज मीन्स होता है निवेदन करना, बात कहना अपनी। अर्ज का जो मैचिंग वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा इंसिस्टेड। इंसिस्टेड। नेक्स्ट है एप्रिशिएट। सॉलिटरी है ना अप्रिशिएट, तो सॉलिटरी का मीन्स अकेला और लोनली मीन्स भी अकेला होता है। सॉलिटरी का सिनोनिम या मैचिंग वर्ड हो जाएगा लोनली। और लास्ट है एप्रिशिएट, और एप्रिशिएट का हो जाएगा एडमायर। तो इस तरह से जो शब्दों का मिलान है, वर्ड को उनके मीनिंग से मिलान करने का, उनको आमने सामने मिलाएंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। इनके साथ साथ देखिए हमारे साथ 2 सेट और हमने ए और बी से लिए हैं जिनको हम लोगों को मैच कराना है। तो आइए जो हम देखते हैं मिस फॉर्चून, हैंड ओवर, बेनिफिट, विजडम, पास ऑन, एडवांटेज एंड इंटेलिजेंस टू इल लक। ये 4 वर्ड एक ग्रुप से हैं जिनको हमको टैली कराना है। तो मिस फॉर्चून्स यानी होता है दुर्भाग्य। मिस फॉर्चून्स मीन्स दुर्भाग्य। और दूसरे सेट में देख रहे हैं कि उससे रिलेटेड क्या है, तो इल लक है। इल लक से टैली करा देंगे, इल लक। दूसरा वर्ड है बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स होता है लाभ। बेनिफिट मीन्स लाभ। अब तो दूसरे में देख रहे हैं कि हैंड ओवर, विजडम और एडवांटेज 3 चीजें बची हुई है, तो एडवांटेज मीन्स भी लाभ होता है। तो बेनिफिट का जो सिनोनिम या मैचिंग वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। उसके बाद तीसरा शब्द है पास ऑन। पास ऑन, पास ऑन का हैंड ओवर हो जाएगा, हैंड ओवर। इसके बाद अगला है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का विजडम। दूसरे सेट में वर्ड दिए गए हैं अप्रूव, फार एंड वाइड, विस्पर्ड एंड ओ। इसके साथ जो मैचिंग वर्ड है उसमें है बोरो, सेट स्लोली, एक्सेप्ट एंड एवरीवेयर। अप्रूव मीन्स होता है सहमत होना, अप्रूव का एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा शब्द है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक, यानी एवरीवेयर। तीसरा शब्द है विस्पर्ड। विस्पर्ड मीन्स होता है फुसफुसाना, यानी धीरे धीरे बोलना। तो हो जाएगा सेड स्लोली। ओ मीन्स होता है उधार लेना, ओ का हो जाएगा बोरो। तो इस तरह से हमने आपको मैचिंग वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस को किस तरह से मिलान करना है उनको बताया कि हमेशा उनको आमने सामने मिलाएं। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार हमको मिले हुए जो मैचिंग वर्ड्स हैं उनमें से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मैचिंग हमको नहीं आ रही है, तो हम प्रयास ये करें कि जिन शब्दों की मैचिंग हमको आ रही है पहले हम उनको सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर बचे हुए शब्द से दूसरे को मिला देंगे और इस तरह से हमें हमारी बोर्ड परीक्षा में 4 अंक मिल जाएंगे। तो इस वीडियो की मदद से और आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैचिंग वर्ड्स हैं उनका मिलान करें, अभ्यास करें। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।